नमस्कार दोस्तों, मैं योगन आप सभी का स्वागत करता हूँ श्रीराम साहिब में। तो दोस्तों, ये पार्ट 2 है जो ये हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आरटीओ का जो लर्निंग लाइसेंस का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपका जो है रेड लाइट के बारे में, वो उससे संबंधित जो भी नियम होते हैं आरटीओ से, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग हल कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका आरटीओ की साइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। जितने भी प्रश्न आते हैं आपके जो आरटीओ के ऑनलाइन जो पेपर आप लोग देते हैं डीएल बनवाते समय, सब प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। अगर आप लोग ये पूरा प्रश्न हल कर लेते हैं तो आप लोग अपना लर्निंग लाइसेंस का जो एग्जाम होता है ऑनलाइन, उसको आप बड़ी ही आसानी से जो है एक बार में पास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये पार्ट सेकंड का जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोग जो है 73 क्वेश्चन तक यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर चुके थे। यहाँ पे अब 74 क्वेश्चन है। किसी पंजीकृत वाहन को सार्वजनिक स्थल पर चलाना अवैध है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है वैध है, और तीसरा ऑप्शन है वैध है यदि ऐसा करना अति आवश्यक हो, और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे उत्तर देख लेते हैं। उत्तर नंबर यहाँ पे 1 है। उत्तर नंबर 1 क्या है, चलिए देख लेते हैं। उत्तर नंबर 1 है क्या, अवैध है। ठीक है, किसी भी दशा में आप जो है अपंजीकृत वाहन को सार्वजनिक स्थल पर नहीं चला सकते। उसके बाद आपका है यहाँ पे 75, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। कौन सा चिन्ह, ये एक ट्रायंगल है, उसमें एक सीधी सड़क है, उसके बाद राइट हैंड साइड पे एक सड़क और निकली हुई है। चलिए देख लेते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है बाईं ओर वाई इंटरसेक्शन है, दाईं ओर वाई इंटरसेक्शन है, बाईं तरफ सड़क है। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं उत्तर। उत्तर 2 है। उत्तर 2 में क्या है, दाईं ओर वाई इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो गया सेकंड, दाईं ओर वाई इंटरसेक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। प्रस्तुत चिन्ह क्या है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें आपका वाई बना हुआ है, एक रास्ता जा रहा है, उसमें से फिर 2 रास्ते आपके निकल गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, पहला बाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए, वाई इंटरसेक्शन है, इसमें से कोई नहीं। आपको उत्तर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कौन सा उत्तर है। चलिए उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 3, यहाँ पे वाई इंटरसेक्शन है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये ट्रायंगल बना हुआ है, एक रास्ता जा रहा है, उसमें से 2 रास्ते निकल गए, तो ये क्या है, वाई इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन दशाओं में ओवरटेकिंग करना वर्जित है। किन दशाओं में आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। पहला है राज्य राजमार्ग पर, पंचायत रास्तों पर। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है सक्रिय पुल पर, और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो उत्तर यहाँ पे आप भी समझ रहे होंगे क्या है, एक बार सोच लीजिए। नहीं से अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैं उत्तर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे उत्तर होगा 3, क्योंकि सक्रिय पुल पे जो है आप जो है अंदर एक साथ नहीं जा सकते 2 वाहन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका 78 क्वेश्चन है। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। ये जो आपका इस सर्कल में एक सीधा तीर बना हो, उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक तीर निकला हुआ है, ये क्या प्रदर्शित करता है। चलिए देख लेते हैं क्या प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है सामने से दाईं ओर रास्ता है, सामने से दाईं ओर रास्ता है। दूसरा है आगे से दाएं दोनों ओर रास्ता। अच्छा, आगे से दाएं दोनों ओर रास्ता। चलिए देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आगे जाना या दाएं मुड़ना बाह्य कार्य। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर यहाँ 3 है, आगे जाना या दाएं मुड़ना बाह्य कार्य। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखिए सर्कल है कि तो आप आगे जाइए कि तो आप जो है दाएं मुड़िए। बिल्कुल सही। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 79। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। कौन सा चिन्ह है भाई, एक ट्रायंगल बना हुआ, उसमें एक गाड़ी जो है जा रही है, उसमें यहाँ पे रोड है, रोड में देखिए आपका यहाँ पे रोड आगे से सक्रिय हो गई है, तो रास्ता फिसलन भरा है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बजरी वाला मार्ग है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है मोटर कारों के लिए प्रवेश निषेध। अच्छा, तीसरा है मोटर कारों के लिए प्रवेश निषेध। चौथा है इसमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर देख लेते हैं।
उत्तर में यहाँ पे है पहला, रास्ता फिसलन भरा है। तो यहाँ पे रास्ता इस प्रकार से अगर आप सिंबल दीजिए, ट्रायंगल हो, यहाँ पे गाड़ी जा रही हो, उसमें यहाँ पे रास्ता जो है इस प्रकार का आपको शो, तो ये आप समझ लीजिए रास्ता फिसलन भरा है। उसके बाद आपका 80 क्वेश्चन है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह है? एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें आपका जो है एक गाड़ी है, यहाँ पे कुछ सड़क पे ऐसा कुछ चीज है जो कि उछल रहा है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बजरी पड़ी हुई है, ठीक है। रास्ता फिसलन भरा है, फिसलन भरा तो नहीं हो सकता क्योंकि फिसलन भरा का ये निशान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ऑप्शन है मोटर कारों के लिए प्रवेश निषेध है। अच्छा, इसमें से कोई नहीं, उत्तर देख लेते हैं। उत्तर एक है, बजरी पड़ी हुई है। यहाँ पे बजरी पड़ी हुई है, जैसे आप जाते हैं गाड़ी लेके तो ये बजरी जो है जब गाड़ी जाती है तो वहां से जो है फिसलती है, तो इस प्रकार का यहाँ पे टूट जाती है बजरी, तो वही यहाँ पे दर्शाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81, गति सीमा से अधिक तीव्र गति पर वाहन चलाना एक ऐसा अपराध है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त हो सकता है। अच्छा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? एक ऐसा अपराध है जिसमें केवल जुर्माना हो सकता है। तीसरा है यह एक अपराध नहीं है। अच्छा, चौथा इसमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर एक है। उत्तर एक क्या है? एक ऐसा अपराध है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त हो सकता है। बिल्कुल सही। उसके बाद आपका 82 क्वेश्चन है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह है? एक ट्रायंगल है, उसमें आपका साइकिल बना हुआ है, तो यह क्या प्रदर्शित करता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? साइकिल क्रॉसिंग। अच्छा, ठीक है। साइकिल क्रॉसिंग वर्जित है, ठीक है। वर्जित होता तो यहाँ क्रॉस लगा होता, वर्जित तो नहीं हो सकता। साइकिल के लिए प्रवेश वर्जित है, वह भी नहीं हो सकता। इसमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर देख लेते हैं क्या है। पहला है उत्तर। यहाँ पे पहले में क्या है उत्तर? साइकिल क्रॉसिंग। यहाँ से मतलब साइकिल क्रॉस हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे उत्तर ही हो गया। 83 क्वेश्चन है, जब यह स्कूल बसें छात्रों का उतारने या चढ़ाने के लिए खड़ी हो तो यह सावधानी रखें कि जब कोई स्कूल की बस जो है छात्रों को उतारने या चढ़ाने के लिए खड़ी हो तो क्या सावधानी हम लोग को बरतनी चाहिए? पहला ऑप्शन, हॉर्न बजाकर आगे बढ़ें। बिल्कुल, क्योंकि वहां छात्रों द्वारा अचानक रास्ता पार करने की आशंका है, ठीक है। पशु ले जाने वाले वाहन वर्जित हैं। अच्छा, इसमें से कोई नहीं। उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या है? उत्तर दो, क्योंकि वहां छात्रों द्वारा अचानक रास्ता पर पार करने की आशंका है। अच्छा, ठीक है। खड़ी हो तो जब यह आपका स्कूल बस छात्रों की को उतारने या चढ़ाने के लिए खड़ी हो तो आपका जो है यहाँ पे सावधानी रखें कि वहां पे छात्र जो है अचानक जो है रास्ता पार करने की आशंका है, इसकी सावधानी आप रखें तो आराम से आप लोग जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 84 में क्या पूछा जा रहा है? यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह है भाई? एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें एक पशु खड़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पशु वर्जित है। वर्जित तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पशु बना हुआ, क्रॉस नहीं किया गया। रास्ते पर पशु होने की आशंका है, ठीक है। पशु ले जाने वाले वाहन वर्जित हैं। अच्छा, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन इसमें तो कोई नहीं। आंसर है इसमें 2, रास्ते पर पशु होने की आशंका, ठीक है। तो यहाँ पर रास्ते पर पशु होने की आशंका, ये उत्तर हो गया 84 क्वेश्चन का। 85 क्वेश्चन क्या है? यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह है? एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें एक आदमी या एक बच्चा यहाँ पे दौड़ रहा है, जैसे स्कूल में जाते हैं, तो ये क्या है? आगे स्कूल है, ठीक है। पद यात्री पारपथ है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन। पद यात्रियों द्वारा रास्ता पार करना वर्जित है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन। इसमें से कोई नहीं। उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है 1, आगे स्कूल है। अगर इस टाइप का बना हुआ हो ट्रायंगल, उसमें एक बच्चा दौड़ रहा हो बैग लेके, तो आगे समझिए स्कूल है, ठीक है। 86 क्वेश्चन क्या है? जब एक मोटर वाहन किसी दुर्घटना में लिप्त हो तो क्या करना चाहिए? नजदीकी पुलिस स्टेशन पर में 24 घंटे के भीतर सूचना दर्ज करानी चाहिए, पहला ऑप्शन है।
12 घंटे के भीतर पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है 48 घंटे के भीतर जो पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करानी चाहिए। लास्ट है, इसमें से कोई नहीं। ये देखिए बहुत पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान से दो बार एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में क्या है? पहला क्या है? 24 घंटे के भीतर जो है सूचना दर्ज करानी चाहिए आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में। ठीक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 आपका। 86 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? जब एक मोटर वाहन किसी दुर्घटना में लिप्त हुई तो हो गया। 87 क्वेश्चन है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह है? एक ट्रायंगल है, उसमें एक आदमी कुछ काम कर रहा है, आदमी कार्य पर है। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे तो नहीं हो सकते। ये पद यात्री पारपथ है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें से कोई नहीं, उत्तर पहला एक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे उत्तर एक हो गया। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें एक आदमी काम कर रहा है, तो यहाँ पे आदमी कार्य पर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 88, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह है? एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें देखिए इस टाइप से पहाड़ टाइप से है, उस वहां से जो है आपका जो है कुछ गिर रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है रास्ता खराब है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है रास्ता फिसलन भरा है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है चट्टानें गिर रही हैं। ठीक है। चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा है चट्टानें गिर रही हैं, क्योंकि पहाड़ टाइप का बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे उत्तर आपका हो गया तीसरा, चट्टानें यहाँ पे गिर रही हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह है? एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें एक बोट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। आगे पुल है, बिल्कुल। नौका है। ठीक है। आगे खाने पीने का स्टॉल है। अच्छा। चौथा इसमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर 2 है, नौका है। देखिए यहाँ पे नाव बना हुआ है, तो नौका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, हमसे आगे वाले वाहन के वाहन चालक ने हमें अपने वाहन को ओवरटेक करने का संकेत नहीं दिया, तो उस दशा में आपको क्या करना चाहिए? हम ओवरटेक कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, पहला ऑप्शन। हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ही हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है? हम हॉर्न बजाने के साथ ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है। इसमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। तीसरा है, दूसरा है। यहाँ पे देखिए उत्तर दूसरा है। यहाँ पे उत्तर दूसरा है, हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम आगे वाले वाहन के वाहन चालक ने हमसे आगे वाले वाहन के वाहन चालक ने हमें अपने वाहन को ओवरटेक करने का संकेत नहीं दिया, तो मतलब वहाँ पे जो है कुछ रास्ता जो सकरा होगा, नहीं तो ऐसा कुछ होगा यहाँ पे जो है आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा, बिना उनकी अनुमति के आप जो ओवरटेक नहीं कर सकते यहाँ पे। उसी के लिए यहाँ पे हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन 2 है। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह है? एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें पहाड़ टाइप का है, उसमें से एक गाड़ी चढ़ रही है, उतर रही है, इस टाइप से है ये। यहाँ पे गाड़ी चढ़ रही है। चलिए देख लेते हैं उत्तर क्या है। ऑप्शन तीव्र चढ़ाई है। ठीक है। तीव्र ढलान है। ठीक है। रास्ता फिसलन भरा, ये नहीं हो सकता। इसमें से कोई नहीं। उत्तर देख लेते हैं। उत्तर 1 है, तीव्र चढ़ाई है। ठीक है। यह चिन्ह प्रदर्शित करते एक ट्रायंगल है, उस पे से ऊपर से गाड़ी नीचे उतर रही है, तो यहाँ पे तीव्र चढ़ाई है, नहीं तीव्र ढलान है। बिल्कुल सही, यही उत्तर होगा। फिसलन भरा रास्ता है। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर 2 है, यहाँ पे तीव्र ढलान है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी चढ़ रही थी, तो यहाँ पे जब इसका उल्टा होगा तो तीव्र ढलान है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है यहाँ पे? 93 क्वेश्चन है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह है? एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें से रास्ता सकरा है, फिर चौड़ा हो जाता है। आगे का रास्ता सकरा है। अच्छा। इंटरसेक्शन है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन। आगे का रास्ता चौड़ा है। तीसरा ऑप्शन। आगे तंग पुल है। चौथा ऑप्शन। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर 3 है, आगे का रास्ता चौड़ा है। यहाँ पे देखिए इधर से रास्ता जा रहा है, आगे चौड़ा हो जा रहा है, तो आगे का रास्ता चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह है? एक ट्रायंगल है, उसमें जो है आपका कुछ
रास्ता टाइप बना हुआ है, बीच बीच में कुछ ऐसे गोला गोला बना हुआ। चलिए देख लेते हैं क्या है। बीच में खाली स्पेस टाइप का है, मध्य में नाली है, ठीक है, पहला ऑप्शन। आगे पुल है, दूसरा ऑप्शन। बीच में अंतराल है, बीच में अंतराल है, लग रहा है अंतराल है। फिर उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। चलिए उत्तर देख लेते हैं क्या है। तीसरा, बीच में अंतराल है, अंतराल है, देख लिया जाए। देखिए यहाँ पे बीच में अंतराल है। इस टाइप से अगर आपको दिख जाए ट्रायंगल में, इस टाइप से अगर निशान बना हो तो यहाँ पे समझ लीजिए बीच में अंतराल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह है। एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें ब्रेकर टाइप का है, कुछ ऊपर नीचे करता हुआ। तो यहाँ देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऊंची नीची सड़क है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट ऑप्शन है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है घाट रास्ता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर एक है यहाँ पे, क्या है, ऊंची नीची सड़क है। अच्छा, ऐसा अगर आपको देखी जाए तो आप समझ लीजिए ऊंची नीची सड़क है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होने वाला है यहाँ पे 96। 96 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह। एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें कुछ गेट टाइप का बंद हो रहा है, क्लोराइज टाइप का है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। यह चेक पॉइंट टाइप का है क्या ये। आगे अवरोधक है, पहला ऑप्शन। आगे रेलवे क्रॉसिंग है, दूसरा ऑप्शन। आगे भार पुल है, तीसरा ऑप्शन। इसमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर एक है, आगे अवरोधक, आगे अवरोधक है, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे रोका जा रहा है ना, इसलिए अवरोधक है। 97, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह है। एक बॉक्स बना हुआ है ब्लू कलर का, उसमें एक रेड लाइन की छोटी लाइन है, बीच में जो है एक लंबी लाइन है उसके पैरेलल, बीच में जो है एक रास्ता टाइप का बना हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है ये। पहला ऑप्शन है पार्श्व की सड़क आर पार नहीं है, अच्छा। बाएं मुड़िए, दूसरा ऑप्शन है। आगे पुल है, तीसरा ऑप्शन हो गया। इसमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर एक है। उत्तर एक क्या है, पार्श्व की सड़क आर पार नहीं है। अच्छा, पार्श्व की जो सड़क है ये आर पार नहीं है, यहाँ पे जो है ये बंद है, यहाँ पे जो सड़क आर पार नहीं है। चलिए आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया 98। ये है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह है। एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें एक रोड है, आगे एक रेड कलर का जो है यहाँ पे ब्रैकेट टाइप का बना हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। आगे नौका मार्ग है, नौका मार्ग है, चलिए पहला ऑप्शन। आगे मुख्य रास्ता है, दूसरा ऑप्शन। रास्ता नहीं, तीसरा ऑप्शन। इसमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है रास्ता नहीं, तीसरा ऑप्शन है रास्ता नहीं है, क्योंकि रेड बना हुआ है इसलिए रास्ता नहीं। यहाँ पर भी रेड बना हुआ था इसलिए पास की सड़क आर पार नहीं है। इस प्रकार से कर रहे हैं तो यहाँ पर समझिए क्लोज है बिल्कुल। 99 क्वेश्चन है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह है। एक बोर्ड बना हुआ है, वो नीले कलर का है, उसपे पी लिखा हुआ है, दोनों तरफ का चिन्ह बना हुआ है। चलिए उत्तर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। पार्किंग वर्जित है, दोनों ओर पार्किंग है। तीसरा ऑप्शन है पुलिस सहायता चौकी है, नहीं हो सकता ये। इसमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या है, दोनों ओर पार्किंग है, दोनों ओर पार्किंग है। और ये कैसे हुआ, पी बना हुआ मतलब पार्किंग होता है, और ये दोनों तरफ जो है निशान बना हुआ है तीर का, तो इसका मतलब दोनों तरफ पार्किंग है। यहाँ पे आप अपना वाहन पार्क कर सकते हैं, जहाँ पे इस प्रकार का आपका बना हुआ हो रहे तो वहाँ पे आप अपना वाहन पार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह है। एक आपका जो है ब्रैकेट बना हुआ है जिसमें कि आपका पी लिखा हुआ है, ब्लू कलर का है। नीचे आपका बाइक है कि ट्रैक्टर है, क्या है, स्कूटर टाइप का है कुछ ऐसी। स्कूटर व मोटरसाइकिल का पार्किंग स्थल, ठीक है, पहला ऑप्शन। स्कूटर या मोटरसाइकिल वर्जित है, नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन है ये। तीसरा ऑप्शन स्कूटर मोटरसाइकिल मरम्मत, तीसरा ऑप्शन। इसमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर देख लो। उत्तर नंबर एक है, उत्तर नंबर एक है, स्कूटर या मोटरसाइकिल का पार्किंग स्थल, ठीक है। नेक्स्ट 101 क्वेश्चन है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह है भाई। एक आपका जो है बोर्ड बना हुआ है जिसपे लिखा है पी, नीचे आपका कार का वो लोगो बना हुआ है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। निजी कारों के लिए प्रवेश निषेध है, अच्छा ये नहीं हो सकता, रॉन्ग। टैक्सी का पार्किंग स्थल,
दूसरा ऑप्शन। तीसरा, पुलिस वाहनों के लिए पार्किंग स्थल। तीसरा, इसमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर 2 है। उत्तर 2 है, क्या है? टैक्सी का पार्किंग स्थल। ये मतलब इस टाइप से रहे तो समझिए टैक्सी का पार्किंग स्थल है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आपका 102। जब आप किसी ऐसे तिराहा की ओर बढ़ रहे हैं हो जहां पीली सिग्नल बत्ती चमक रही हो तो आपको चाहिए, क्या आपको करना चाहिए? जब आप ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ रहे हो जहाँ पीला जो सिग्नल लाइट है बत्ती चमक रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? चलिए देख लेते हैं क्या करना चाहिए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 है, क्योंकि वहां कोई प्रतिबंध नहीं है इसलिए उसी गति से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। पहला ऑप्शन, वाहन रोक कर बत्ती हरी होने का इंतजार करेंगे। दूसरा ऑप्शन, वाहन की गति धीमी करके तभी आगे बढ़ेंगे जब यह निश्चित हो जाए कि ऐसा करना सुरक्षित है। बिल्कुल सही। तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन, वाहन की गति बढ़ाकर सावधानी से आगे बढ़ेंगे। चौथा ऑप्शन। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर 3 है। यहाँ पे देखिए उत्तर 3 है, बिल्कुल सही। इसमें हम लोग को करना क्या है? वाहन की गति धीमी करके तभी आगे बढ़े जब यह निश्चित हो जाए कि ऐसा करना सुरक्षित है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 103। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह है? एक बोर्ड बना हुआ, उसमें पी लिखा हुआ, नीचे आपका ऑटो का यहाँ पे वो सिंबल बना हुआ है। पेट्रोल पंप है। ठीक है, पहला ऑप्शन। ऑटो रिक्शा का पार्किंग स्थल है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, ऑटो रिक्शा वर्जित है। चौथा, इसमें से कोई उत्तर देख लेते हैं। उत्तर 2 है, यहाँ पे ऑटो रिक्शा पार्किंग स्थल है। देखिए ऑटो रिक्शा पार्किंग स्थल, चूंकि यहाँ पे पी बना है, यहाँ नीचे ऑटो रिक्शा बना हुआ है इसलिए ऑटो रिक्शा पार्किंग स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहां पर रास्ता लगातार पीली रेखा से चिन्हित किया गया हो वहां वाहनों को क्या करना चाहिए? जहां पर रास्ता पीली रेखा से चिन्हित किया गया हो तो वहां पे क्या करना चाहिए वाहनों को? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पीली रेखा को ना तो छूना चाहिए ना पार करना चाहिए, पहला ऑप्शन। केवल पीली रेखा के दाएं ओर से ओवरटेक करने देना चाहिए। ठीक है। आगे वाली वाहन को ओवरटेक करते समय पास रहना चाहिए। अच्छा, इसमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर देखें। उत्तर 1 है। पीली रेखा को न तो छूना चाहिए न पार करना चाहिए, ये आपका उत्तर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या उत्तर क्वेश्चन होने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। जब आप किसी ढलाव मार्ग पर वाहन चला रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, पहाड़ से नीचे उतरने वाले वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा, पहाड़ पर चढ़ने वाले वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है। तीसरा है, भारी मालवाहक वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर देख लें। उत्तर नंबर 2। उत्तर नंबर 2 है, पहाड़ पर चढ़ने वाले वाहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, अगर आप जो है किसी ढलाव मार्ग पर वाहन चला रहे हैं तो अगर कोई चढ़ाई पे चढ़ रहा है वाहन तो उसको आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, इसको आप ध्यान दे दीजिए। 106 क्वेश्चन है नेक्स्ट। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह? यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ है, सामने हाथ दिखा रहा है और आपका दूसरा हाथ जो आपको उसका है वो आपका सीधी राइट हैंड साइड की तरफ है। तो यहाँ पे क्या है आपका, बाएं ओर से आने वाले वाहन जाएं, बाएं ओर से आने वाले वाहन जाएं। बिल्कुल ठीक। विपरीत दिशा से आने वाले वाहन को पार करने का संकेत करना। अच्छा ठीक है। तीसरा है, आगे व पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रुकने का संकेत करना। ठीक है, आगे व पीछे दोनों को रुकने का संकेत करना। ठीक है, पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए। ठीक है, उत्तर क्या है? तीसरा, आगे व पीछे से आने वाले वाहनों के लिए रुकने का संकेत करना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे कर रहा है ना ऐसे ट्रैफिक पुलिस सामने से कर रहा है तो मतलब पीछे भी आपको रुकना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है 107। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, कौन सा चिन्ह है? एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ है, उसका एक हाथ सामने की तरफ ऐसे है, पूरा हथेली खुली हुई है और हथेली ओपन है, वो सामने की तरफ दिखा रहा है, सामने की ओर से आने वाले वाहनों को रुकने का संकेत दे रहा है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, पीछे से आने वाले वाहनों को रुकने का संकेत दे रहा है, ये भी सही है। आगे से आने वाले वाहनों को पार करने का संकेत दे रहा है। अच्छा, इसमें से कौन सी उत्तर देख लेंगे? उत्तर 1 है, सामने की ओर से आने वाले वाहनों को रुकने का संकेत दे रहा है। ठीक है,
तो दोस्तों अगर इस प्रकार से आए तो आप लोग देख लीजिए ध्यानपूर्वक इसको आप देखिए, जिससे कि आपको लर्निंग लाइसेंस जो पेपर ऑनलाइन होता है उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 108 है, आप मोटरसाइकिल के शिक्षार्थी लर्नर लाइसेंस धारक हैं, आपको क्या करना चाहिए? आपको तब तक वाहन चलाना चाहिए जब यातायात कम हो। आपको तब वाहन चलाना चाहिए जब यातायात कम हो। आप केवल तभी वाहन चलाना चाहिए, आपको केवल तभी वाहन चलाना चाहिए जब मोटरसाइकिल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त एक अनुदेशक आपके साथ हो। बिल्कुल सही है। आप वैध डीएल धारक, अनुदेशक, इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षित दे रहा हो के अतिरिक्त किसी को मोटरसाइकिल पर नहीं बैठाएंगे। बिल्कुल सही। वाहन सिर्फ दिन के उजाले में ही चलाएं। उत्तर क्या है? तीसरा। आपके पास डीएल धारक, अनुदेशक, इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षित दे रहा हो के अतिरिक्त किसी को मोटरसाइकिल पर नहीं बैठाएं। सही बात बिल्कुल। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है 109। यदि एक तिराहे की यातायात सिग्नल बत्ती जलती है तो वहां पहुंचने वाले वाहन चालक को अवश्य ही सुरक्षित, पहला ऑप्शन है सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? यहाँ पे रुकने के लिए गति धीमी कर देनी चाहिए। अच्छा, अगर लाइट जल रही है तो रुकने के लिए गति धीमी कर देनी चाहिए। हाथ बजाकर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें से कोई नहीं। उत्तर देख लेते। उत्तर दो है क्या? रुकने के लिए गति धीमी कर देनी चाहिए। जब आप एक तिराहे की यातायात सिग्नल बत्ती जलती है तो वहां पे आपको पहुंचकर रुक जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 110। सभी प्रकार के मोटर वाहन आच्छादित होने चाहिए। पहला ऑप्शन है जीवन बीमा से, थर्ड पार्टी बीमा से, तीसरा ऑप्शन है व्यापक बीमा से, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। उत्तर देख लेते हैं। दो, मतलब थर्ड पार्टी बीमा से जो सभी पार्टी वाहन जो है आच्छादित होने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। 111 है, सॉरी। किसी निजी वाहन के अनुमान यात्री क्षमता दर्ज होती है पंजीकरण प्रमाण पत्र पे, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा टैक्स टोकन पे, तीसरा ऑप्शन। परमिट में, चौथा ऑप्शन, सॉरी तीसरा ऑप्शन। इसमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। ये है एक, आरसी पर पंजीकरण प्रमाण पत्र पे इसकी पूरी लोड यात्री क्षमता यहाँ पे लिखी रहती है। 112 क्वेश्चन क्या है? ओवरटेकिंग वर्जित है जबकि कब वर्जित है? मार्ग टूटी हुई सफेद मध्य रेखा से चिन्हित हो। अच्छा। दूसरा ऑप्शन है रास्ता जिस पर मध्य में टूटी हुई रेखा पीले रंग की रेखा। अच्छा। तीसरा ऑप्शन जब वाहन खड़ी पहाड़ी पर चलाया जा रहा हो, ठीक है। ऑप्शन 3, इसमें से कोई नहीं। उत्तर 3, जब वाहन खड़ी पहाड़ी पर चलाया जा रहा हो तब आपको जो है ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। 113 क्वेश्चन क्या है? झपकने वाली लाल बत्ती, सॉरी झपकने वाली लाल यातायात बत्ती का मतलब होता है, क्या होता है? वाहन तब तक रोके रखना चाहिए जब तक बत्ती हरी न हो जाए। बिल्कुल सही बात। वहां रोककर तब आगे बढ़ेंगे जब ऐसा करना सुरक्षित, ठीक है। दूसरा गति कम करके आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा, इसमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। 2, उत्तर 2 क्या है? वहां रोककर तब आगे बढ़ेंगे जब ऐसा करना सुरक्षित है। बिल्कुल सही। चलिए 113 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। 114 क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 114 क्वेश्चन पूछा जा रहा है सुरक्षात्मक चालन क्या है? सुरक्षात्मक चालन क्या है? पहला ऑप्शन है सावधानी पूर्वक इस पूर्वानुमान के साथ वाहन चलाना एवं अद्य सड़क प्रयोगकर्ताओं के इस्तेमाल के द्वारा यातायात नियम चिन्हों का उल्लंघन किया जा सकने पर भी सुरक्षित चालन करना। अच्छा, ठीक है, पहला हो गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है मार्ग संकेतों की परवाह न करते हुए अपने तक पहुंचने के उद्देश्य से वाहन चलाना। अच्छा। तीसरा है इस धारणा के साथ वाहन चलाना
कि मार्ग उपयोग करने वाले अन्य व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए सावधान रहेंगे। अच्छा, इसमें से कोई उत्तर देख लेते। पहला उत्तर यही है, सावधानी पूर्वक इन पूर्वानुमान के साथ वाहन चलाना एवं अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं के इस्तेमाल के द्वारा यातायात नियमों चिन्हों का उल्लंघन किया जा सकने पर भी सुरक्षित चालन करना। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टॉप लाइन का क्या अर्थ होता है। 115 क्वेश्चन है ये। इसका पहला ऑप्शन है, रोड जंक्शन या पदयात्री पारपथ के पहले स्थित 5 सेंटीमीटर चौड़ी सफेद अथवा पीले रंग की रेखा हो। ठीक है। रास्ते के मध्य में खींची गई पीली रंग की रेखा। तीसरा है, रास्ते के मध्य में सफेद रंग की रेखा। ठीक है। इसमें से कोई नहीं, चलिए उत्तर देख लेंगे। उत्तर नंबर 1 है, रोड जंक्शन या पदयात्री पारपथ से पहले स्थित 5 सेंटीमीटर चौड़ी सफेद अथवा पीले रंग की रेखा, ये दोनों हो सकती है स्टॉप लाइन जहां पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना की स्थिति में आपकी कौन सी जानकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायताप्रद हो सकती है। पहला ऑप्शन है वाहन मरम्मत। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन प्राथमिक उपचार। ठीक है। वैधानिक सहायता तीसरा हो गया। चौथा पुलिस सहायता। वो उत्तर देख लेते हैं। उत्तर 2 है यहाँ पे, प्राथमिक उपचार। बिना उपचार के तो आदमी मर ही जाएगा, तो पहला आपका प्राथमिक उपचार है। प्रश्न 117, हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट जलती है। चलिए बता दीजिए आप, लाल जलती है लाइट, या दूसरा ऑप्शन नीला, तीसरा ऑप्शन है पीला, चौथा ऑप्शन है हरा। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर 3 है, पीली लाइट जो है रेड लाइट के बाद जलती है। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना के घटित होने पर आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए आप डायल करेंगे। बताइए क्या डायल करेंगे। पहला है 108, दूसरा है 101, तीसरा है 100, चौथा है 180। चलिए उत्तर देख लेते हैं। ये आपको तो नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए। उत्तर 1 है, 108, जो कि एम्बुलेंस के लिए होता है। 119 क्वेश्चन क्या है, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कंडीशन है, लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन उपरांत किंतु 6 महीने में। बिल्कुल सही बात है। लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 60 दिन उपरांत किंतु 6 महीने में। बिल्कुल। लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 90 दिन उपरांत किंतु 6 महीने में। बिल्कुल। लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 120 दिन उपरांत किंतु 6 माह में। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हो गया। उत्तर यहाँ पे पहला है, आपका लर्निंग लाइसेंस जब जारी होता है 1 माह के बाद और 6 महीने के भीतर उसको करना होता है, नहीं तो 6 महीने बाद ये लर्निंग लाइसेंस आपका एक्सपायर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 120, वाहन के बीमा की वैधता होती है। वाहन का जो आप बीमा कराते हैं उसकी वैधता कितनी होती है। ऑप्शन 1 है 6 माह, ऑप्शन 2 है 1 वर्ष, ऑप्शन 3 है 2 वर्ष, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 है 3 वर्ष, ऑप्शन 4 है 3 वर्ष। तो यहाँ पे उत्तर है 2, 1 वर्ष होती है। यहाँ पे 1 वर्ष जो है बीमा की वैधता होती है। 121 क्वेश्चन है, निजी वाहन की नंबर प्लेट का रंग क्या होता है। चलिए उत्तर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। काली पृष्ठभूमि पर पीले रंग के अक्षर। अच्छा, पीली पृष्ठभूमि पर पीले रंग के अक्षर व अंक। अच्छा, सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक। ठीक है, काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के अक्षर व अंक। देखिए जब भी आप नंबर प्लेट देखते हैं किसी गाड़ी का तो वाइट रहता है, वाइट पूरा बैकग्राउंड वाइट रहता है, उस पे जो है ब्लैक कलर का आपका लिखा रहता है। तो आप देख लीजिए उत्तर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। उत्तर है यहाँ पे तीसरा क्या है, सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक। ठीक है, यही होता है प्राइवेट। जब आपका पीली पृष्ठभूमि रहती है उस पे काले रंग के अक्षर में आपका लिखा रहता है, तो यहाँ पे आपका रहता है क्या, कॉमर्शियल गाड़ियां रहती हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि यह
रास्ता साइकिल के लिए ही है। एक सर्कल बना हुआ है, इसमें साइकिल है, बिल्कुल सही बात है। एक ट्रायंगल बना है, इसमें साइकिल है, ये भी सही बात है। एक ट्रायंगल है, उसमें कुछ हाफ सर्कल टाइप का बना हुआ है, ठीक है। फिर एक सर्कल है, उसमें कुछ मोटर टाइप का बना हुआ है, आदमी बैठा हुआ है, उस पर क्रॉस लगा है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तर है एक ब्लू सर्कल है, उसमें साइकिल बना हुआ है, वही उत्तर है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 123 है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे साइकिल क्रॉसिंग है? कौन सा चिन्ह बताता है? 123 क्वेश्चन है, आगे साइकिल क्रॉसिंग है। एक ट्रायंगल बना है, उसमें साइकिल है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है? एक बोर्ड लगा है, उसमें पी लिखा है, नीचे बाइक है। तीसरा क्या है? एक सर्कल है, उसमें साइकिल है। चौथा क्या है? एक ट्रायंगल है, उसमें गोल गोल का तीर का निशान है। उत्तर देख लेते हैं। उत्तर यहाँ पे एक है। एक क्या है? यहाँ पे ट्रायंगल है, उसमें साइकिल है, ठीक है। 124 क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे मुख्य सड़क है? ठीक, चलिए देख लेते हैं। एक ट्रायंगल है, उसमें आपका वाई टाइप की सड़क है, ये नहीं होगा, मुख्य सड़क नहीं होगा। एक ट्रायंगल है, उसमें आपका एक सीधी है, उसमें से एक जो बाएं तरफ सड़क निकली है। एक ट्रायंगल है, तो सड़क एक छोटी पतली सड़क जा रही है, उसके बाद एक चौड़ी सड़क मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका मुख्य सड़क यही होगा। एक ट्रायंगल है, पहले चौड़ी सड़क है, फिर आपका सकरी सड़क आ जाती है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर यहाँ पे है तीसरा, जो कि एक ट्रायंगल है। यहाँ पे ये वाला आपका उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा चिन्ह बताता है कि ट्रकों का प्रवेश वर्जित है? ये सर्कल है, उसमें यहाँ पे ट्रक जा रहा है, उसको यहाँ पे क्रॉस कर दिया गया है। तो ये क्या है? ट्रकों का प्रवेश वर्जित है। एक सर्कल है, उसमें इस टाइप का निशान है, इसको क्रॉस कर दिया गया है। तीसरा ऑप्शन क्या है? एक सर्कल है, उसमें एक ट्रक जा रहा है, उसमें 10 mm लिखा हुआ है, मीटर लिखा mm लिखा हुआ है। उसके बाद एक सर्कल है, उसमें सीधी सड़क जा रही है, तीर का निशान, उसको क्रॉस किया गया है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर एक, यहाँ पे उत्तर एक यही है कि यहाँ पे जो है वर्जित है, ट्रक क्रॉस किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 126 क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सड़क पर तिराहा है? एक ट्रायंगल है, उसमें जो है चौराहे टाइप का है, ये तो नहीं हो सकता। एक बोर्ड है, उसमें पी लिखा है, नीचे दोनों तरफ यहाँ पे एरो बना हुआ है, यहाँ पे दोनों तरफ पार्किंग, इसका मतलब होता है। एक ट्रायंगल है, उसमें आपका जो है एक मेन सड़क आगे मिल जा रही है और एक पतली सड़क जा रही है, तो ये आपका एक तिराहा टाइप का हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट क्या है? एक ट्रायंगल है, एक मेन सड़क जा रही है, उसमें से आपका एक दायां सड़क निकला हुआ है, एक जो है बाएं सड़क निकला हुआ है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन तीसरा आपका आंसर है। और तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 127, जिसमें कि पूछा जा रहा है कौन सा चिन्ह बताता है कि बाईं तरफ का मोड़ है? कौन सा चिन्ह बताता है कि बाईं तरफ का मोड़? एक ट्रायंगल है, एक रास्ता जा रहा है, वो दाएं मुड़ के सीधा जा रहा है, तो बाईं तरफ का तो हो नहीं सकता। फिर एक ट्रायंगल है, उसमें जो है बाईं तरफ जा रही है रोड, सॉरी दाएं तरफ रोड जा रही है, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन है एक ट्रायंगल, उसमें बाएं तरफ रोड मुड़ी हुई है। चौथा ऑप्शन है एक ट्रायंगल है, उसमें सीधी रोड जा रही है, उसके बाद बाएं मुड़ के सीधी चली गई। तो उत्तर यहाँ पे है तीसरा। ये देखिए बाएं तरफ मुड़ा हुआ ट्रायंगल, इसलिए यहाँ पे उत्तर ये हो गया तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 128 क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बताता है कि दाहिनी ओर मुड़ना निषेध है? दाहिनी ओर मुड़ना निषेध है। ऑप्शन पहला क्या है? सर्कल है, उसमें एक रास्ता गया जो कि दाएं तरफ गया है, तो ये आपका निषेध तो हो नहीं सकता। एक सर्कल है, उसमें एक जो दाएं तरफ का मोड़ उसको क्रॉस किया, तो ये निषेध है आपका, ठीक है। एक सर्कल है, उसमें यू टर्न है, उसको निषेध कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। एक सर्कल है, उसमें आपका बाएं तरफ का एरो का निशान है। उत्तर यहाँ पे हो गया दो। उत्तर दो हो गया। यहाँ पे सर्कल है, दाएं तरफ जो है उसको वहाँ पे क्रॉस किया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 129 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कौन सा चिन्ह बताता है कि आवश्यक रूप से हॉर्न बजाना है? एक सर्कल है, उसमें भोपू, उसको क्रॉस कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा है एक ट्रायंगल है, उसमें गाड़ी है, उसमें फिसलन भरा रास्ता दिखा रहा है। एक सर्कल है, उसमें भोपू है,
ब्लू कलर का बैकग्राउंड हो, तो यहाँ पे आपका यही होगा। एक सर्कल है, उसमें कुछ नहीं है। चलिए उत्तर देख लेते हैं तीसरा। हाँ देखिए यहाँ पे उत्तर आपका तीसरा। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे विद्यालय है? इसमें से देखिए कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे विद्यालय। एक ट्रायंगल है, यहाँ से एक पैदल यात्री पार कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल है, उसमें एक जानवर खड़ा हुआ है। तीसरा ऑप्शन है एक ट्रायंगल है, उसमें कुछ बैरिकेडिंग टाइप का लगा हुआ है। चौथा है एक ट्रायंगल है, उसमें एक लड़का भाग रहा है बैग लेके। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर। यहाँ पे उत्तर 4 है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि इस ओर पार्किंग कर सकते हैं? एक बोर्ड है, उसमें नीचे कार का निशान बना हुआ है, ये लिखा हुआ है। एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें पेट्रोल पंप का लोगो बना हुआ है। नेक्स्ट है एक ट्रायंगल है, उसमें आपका वाई बना हुआ है। फिर एक बोर्ड है, उसमें पी लिखा हुआ है, उसमें दाएं तरफ का चिन्ह बना हुआ है। तो आपका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर यहाँ पे चौथा है, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है किस ओर का, क्योंकि यहाँ पे इस ओर आप पार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 132। 132 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? कौन सा चिन्ह बताता है कि ओवरटेकिंग निषेध है? इसमें से कौन सा चिन्ह आपको बताता है कि ओवरटेकिंग निषेध है? एक सर्कल बना हुआ, उसमें सीधा रास्ता जा रहा है, इस दाएं तरफ से एक तीर का निशान गया है। तो चलिए पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन तो यूटर्न का है, यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया गया है। तीसरा ऑप्शन सीधा रास्ता है, उसको क्रॉस कर दिया गया है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे रेड लाइट है। पहला ऑप्शन आंसर है, ये आंसर पहला ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे फिसलन वाली सड़क है? एक ट्रायंगल है, यहाँ पे गाड़ी आ रही है, यहाँ पे रोड कुछ अता पता टाइप का नहीं लग रहा है, जैसे एक में ही सब घाच माच हो गया है। तो चलिए ये पहला ऑप्शन हो। दूसरा ऑप्शन क्या है? एक ट्रायंगल है, उस पर गाड़ी ऊपर से चढ़ रही है, नीचे से उतर रही है, ऐसा कुछ बन रहा है, ढलान टाइप का है। एक ट्रायंगल है, उसमें से गाड़ी जो है ऊपर से नीचे आ रही है, ढलान है। एक ट्रायंगल है जो कि हाफ सर्कल टाइप का बना हुआ है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। एक है वो, एक उत्तर है। एक उत्तर में क्या है? एक ट्रायंगल है, वहां पे जो रोड घास पास टाइप का बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 134। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा चिन्ह बताता है कि दाईं ओर उल्टा घुमाव है? दाईं ओर उल्टा घुमाव। अच्छा, एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें आपका दाईं ओर उल्टा घुमाव है, सही बात है। फिर एक ट्रायंगल है, उसमें बाईं ओर आपका घुमाव है। एक ट्रायंगल है, उसमें दाईं ओर घुमाव, सीधा घुमाव है। एक ट्रायंगल है, उसमें बाईं ओर आपको उल्टा घुमाव है। पहला इस क्वेश्चन का आंसर पहला, इसको बोलते हैं उल्टा घुमाव। जब यहाँ पे आपका सीधा जाए, राइट मुड़े, फिर सीधा जाए, तो इसको बोलते हैं उल्टा घुमाव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 135। 135 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कौन सा चिन्ह एक्सल भार की सीमा बताता है? ये हम लोग पिछले में भी किए थे, चलिए एक बार फिर देख लेते हैं इसको। सेम चीजें हैं। एक सर्कल है, उसमें ऊपर से दो नोकीले टाइप के ऊपर नीचे निकले हुए, उसमें बीच में लिखा हुआ 3.5 है। फिर नेक्स्ट है एक सर्कल है, उसमें 50 लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, उसमें पहिया टाइप बना हुआ है, बीच में ऐसा बना हुआ, ऊपर 4 टाइप का लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे एक सर्कल है, दो लेफ्ट और राइट जो यहाँ पे नोकीला टाइप निकला है, उसमें 2m लिखा है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर यहाँ पे 3 है। देखिए यहाँ पे उत्तर 3 है आपका। एक्सल क्योंकि इसी टाइप का होता है ना, दो पहिए निकले रहते हैं, बीच में इस टाइप का रहता है, इसी को एक्सल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सड़क चौड़ी है? ठीक है, ट्रायंगल बना हुआ है, सकरी सड़क है, फिर उसके बाद चौड़ी हो जाती है। आप देख लीजिए कौन सा होना चाहिए। एक ट्रायंगल बना हुआ है, रास्ता चौड़ा, फिर सकरा हो जा रहा है। एक ट्रायंगल बना हुआ है जो कि यहाँ पे पुल टाइप का है, दोनों तरफ चौड़ा है, बीच में सकरा है। फिर एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें आपका दाईं तरफ उल्टा घुमाव है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर यहाँ पे 1 है, यही है आपका। पतला रास्ता भी चौड़ा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 137। कौन सा चिन्ह बताता है कि फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग 200 मीटर की दूरी पर है?
एक ट्रायंगल है, बोर्ड लगा है, उसके ऊपर ट्रायंगल बना है, ये रेल का इंजन है, वहाँ पे एक रेल लाइन खींची हुई है, पहला ऑप्शन हो गया। एक ट्रायंगल है, उसमें पट्टी टाइप का बना हुआ रेल की, नीचे एक लाइन खींची है। एक ट्रायंगल है, उसमें ऊपर वहाँ पे रेल बना है, 2 लाइनें खींची हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ट्रायंगल, वहाँ पट्टी बना है, 2 लाइनें खींची हुई है। चलिए उत्तर देख लेते हैं क्या है। उत्तर यहाँ पे 4 है। जब इस प्रकार का एक ट्रायंगल बना हो रेल की पट्टी बॉक्स में और ट्रायंगल में यहाँ पे 2 पट्टियां खींची हो रेड कलर की, तो समझिए 200 मीटर दूरी पे जो है फाटक वाली रेलवे क्रॉसिंग है। ठीक है, तो आप अब समझ लीजिएगा, ये भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको एक बार दोबारा से आप जो है देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे दाएं मुड़ना अनिवार्य है। एक सर्कल है, उसमें आपका तिरछा टाइप का तीर है। फिर नेक्स्ट है आपका एक सर्कल है, उसमें आपका राइट हैंड साइड तीर है। ठीक है, जो कि रोड जा रहा है, दाएं तरफ मुड़ रहा है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। एक सर्कल है, उसमें आपका जो है लेफ्ट मुड़ान है, लेफ्ट साइड का तीर है। एक ट्रायंगल है, उसमें आपका यू टर्न टाइप का है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर 2 है, उत्तर 2 है, यह आपका दाएं तरफ मुड़ान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 139, कौन सा चिन्ह बताता है कि सड़क पर आदमी काम कर रहा है। एक ट्रायंगल है, उसमें एक आदमी काम कर रहा है। एक ट्रायंगल है, एक स्कूल का बच्चा भाग रहा है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है एक ट्रायंगल है, उसमें जो कोई आदमी जो है सड़क पार कर रहा है। चौथा ऑप्शन है एक ट्रायंगल है, उसमें जो है बैरिकेडिंग टाइप कुछ लगा हुआ है। उत्तर क्या है यहाँ पे, पहला। उत्तर पहला हो गया। यहाँ पे आपके ये आदमी काम कर रहा है। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे बाएं और मुड़ना अनिवार्य। एक सर्कल है, उसमें आपका रास्ता जो है बाएं तरफ ही मुड़ रहा है। एक सर्कल है, उसमें आपका सीधा रास्ता जा रहा है, उसमें दाएं मुड़ रहा है। एक सर्कल है, उसमें आपका सीधा रास्ता जा रहा है, उसमें बाएं मुड़ रहा है। 2 सीधा भी जा रहा है, बाएं भी मुड़ रहा है। ये तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है एक सर्कल है, उसमें आपका दाएं तरफ जो है मुड़ना निषेध लिखा हुआ है। उत्तर यहाँ पे 1 है। उत्तर यहाँ पे हो गया 1, ये वाला आपका उत्तर हो गया। 140 यहाँ क्वेश्चन हो गया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 141 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इसमें है, कौन सा चिन्ह बताता है कि पैदल चलना मना है। एक ट्रायंगल, उसमें एक छात्र भाग रहा है बैग लेके। एक ट्रायंगल, उसमें एक जो है आदमी पार कर रहा है सड़क। एक सर्कल है, उसमें एक आदमी है पैदल, उसको क्रॉस किया गया, सही बात बिल्कुल। एक ट्रायंगल, उसमें एक आदमी काम कर रहा है। तो यहाँ पे उत्तर 3 हो जाएगा। उत्तर 3 हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है क्वेश्चन। कौन सा चिन्ह बताता है कि वापस मुड़ना या यू टर्न मना है। ठीक है, एक सर्कल है, उसमें ऊपर और नीचे दोनों तीर के निशान है। एक सर्कल है, उसमें भी ऊपर नीचे दोनों तीर के निशान क्रॉस किया गया है। एक सर्कल है, उसमें यू टर्न टाइप का उसको क्रॉस किया गया है। एक सर्कल है, लास्ट ऑप्शन का सीधा है, और आपको उसमें जो ओवरटेकिंग टाइप का है तो उसको क्रॉस किया गया। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे यू टर्न वाला यहाँ पे क्रॉस किया गया है। ठीक है, 143 क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बताता है कि बाईं और उल्टा घुमाव है। बाईं और उल्टा घुमाव, एक ट्रायंगल है, यहाँ पे दाईं और उल्टा घुमाव है। ये एक ट्रायंगल है जो बाईं तरफ घूम रहा है नॉर्मल। एक ट्रायंगल है, तीसरा ऑप्शन, जो कि दाएं तरफ घूम रहा है। एक ट्रायंगल है जो कि पहले बाएं उल्टा घूम रहा है, फिर सीधा जा रहा है। चलिए उत्तर देखें। उत्तर चौथा यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 144, कौन सा चिन्ह बताता है कि बस स्टैंड है। एक सर्कल है, उसमें एक ट्रक जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है एक ट्रायंगल है, उसमें एक गाड़ी टाइप की है, कार टाइप की जा रही है। एक सर्कल है, उसमें आपका जो एक ट्रक जा रही है, जो कि नीचे 10 mm लिखा है। फिर एक यहाँ पे आपका सर्कल है, जिसमें जो एक ट्रक टाइप का है, जिसमें क्रॉस किया गया है। चलिए उत्तर देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा पहला है। ये आपका पहला उत्तर है। कौन सा चिन्ह बताता है कि बस स्टैंड है। अगर इस टाइप का आपका दिख जाए तो समझिए बस स्टैंड। 145 क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह चौड़ाई की सीमा बताता है। चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सर्कल है, उसमें 5T लिखा है, मतलब 5 टन होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक सर्कल है, उसमें आपका 2M लिखा है, और दाएं और बाएं की तरफ से जो है एक नुकीला टाइप का निकला हुआ है दोनों तरफ।
नेक्स्ट क्या है, एक सर्कल है उसमें आपका एक्सेल बना हुआ है। चौथा है एक सर्कल है उसमें आपका कार है, उसमें आपका कार में दो तरफ तीर है, नीचे जो यहाँ पे उसका 10M लिखा हुआ है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या है यहाँ पे, उत्तर 2 है। उत्तर 2 यही, एक सर्कल है इसमें 2M लिखा हुआ है, तो यही आपका जो है चौड़ाई बताता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 146 क्वेश्चन है नंबर है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, कौन सा चिन्ह बताता है कि बिना फाटक वाले रेलवे क्रॉसिंग 50 से 100 मीटर की दूरी पर है। चलिए उत्तर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक बोर्ड खंभा लगा है, उस पर एक ट्रायंगल बना हुआ, एक पट्टी खींची हुई है और उस ट्रायंगल के बीच में एक रेल का इंजन बना हुआ है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। एक ट्रायंगल है उसमें रेल की पटरी है और नीचे एक निशान है, एक उसका जो खंभा है उस पर जो एक क्रॉस लाइन है। ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में आपका रेल का इंजन है, उसमें आपके खंभे पे दो पैरेलल जो पट्टियां खींची गई हैं। चलिए तीसरा देख लेते हैं। एक ट्रायंगल है उसमें रेल की पट्टी है, उसमें भी जो है आपकी दो पैरेलल पट्टियां खींची गई हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर 1 है। जब एक आपका निशान बना हो तो 100 मीटर, जब दो निशान यहाँ पे ऐसे क्रॉस हो तो 200 मीटर, आप समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं। 147 में क्या कहा गया है, इसमें पूछा गया है कौन सा चिन्ह भार की सीमा बताता है। एक सर्कल उसमें 5T लिखा है, फिर एक सर्कल है उसमें 2M लिखा है, दो न्यूक्लियर टाइप निकले हैं दाएं बाएं से। एक ट्रायंगल है उसमें आपको चिन्ह भरा रास्ता दिखाया गया है। एक सर्कल है उसमें 50 लिखा हुआ है। चलिए उत्तर नंबर यहाँ पे 1 है। ऑप्शन जो आपका 1 है वो उत्तर है। 148 क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं। एक ट्रायंगल है ऊपर वहां पे चढ़ाई टाइप का, उसमें से कुछ गिर रहा है। नेक्स्ट है एक ट्रायंगल है, एक आदमी काम कर रहा है उसमें। एक सर्कल है उसमें एक्सेल बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका एक ट्रायंगल है उसमें गाड़ी है, कुछ वहां से कुछ उड़ रहा है। अब उत्तर है यहाँ पे पहला क्या है, पहाड़ी उस पर से कुछ गिर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे प्राथमिक उपचार केंद्र है। एक ट्रायंगल बना हुआ है, वो सॉरी एक आपका चकोर टाइप का बॉक्स बना हुआ है, उसमें आपका क्या स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर नहीं बोल सकते, ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपका पेट्रोल पंप का लोगो बना हुआ है। एक साइड का यहाँ पे तीर का निशान बना हुआ है। एक यहाँ पे आपका ब्लू कलर का यहाँ पे बॉक्स है, उसमें आपका व्हाइट कलर का जो चिकित्सा का जो निशान बना रहता है प्लस का, वो बना हुआ है। नेक्स्ट है P बना हुआ है एक बोर्ड पे, उस नीचे आपका कार दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपका ब्लू कलर का बॉक्स है, उसमें आपका सोने होने के लिए यहाँ पे बेड बना हुआ है। चलिए उत्तर देख लें। उत्तर यहाँ पे 2 है। उत्तर यहाँ पे यही है 2। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 150। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे बाएं जाना मना है। एक सर्कल है उसमें आपका दाएं तरफ है, बिल्कुल सही। फिर एक ट्रायंगल है दूसरा ऑप्शन में, उसमें आपका बाएं तरफ मुड़ा हुआ है, यू टर्न टाइप का। फिर ऑप्शन 2 है एक सर्कल है उसमें आपको बाएं तरफ मुड़ा हुआ है, मतलब बाएं तरफ का रास्ता है। ऑप्शन 4 है एक सर्कल उसमें बाएं तरफ का आपका मुड़ना वर्जित है। तो चलिए उत्तर चौथा ही है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये हो गया है। तो चलिए दोस्तों और नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा चिन्ह बताता है कि रुकना है। एक सर्कल है उसमें एक लाइन खींची हुई है सीधी। फिर एक यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है एक रेड लाइट चल रहा है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे एक सर्कल है उसमें ब्लू कलर का बैकग्राउंड, उसमें दोनों तरफ क्रॉस है। चौथा है एक सर्कल है उसमें ब्लू कलर का बैकग्राउंड, एक तरफ क्रॉस है। चलिए उत्तर देख लें। उत्तर 2 है यहाँ पे। रेड लाइट जब हो यहाँ पे तब आपको रुकना है। कौन सा चिन्ह बताता है कि बाजू का दायां मोड़ है। एक ट्रायंगल है उसमें आपका उल्टा दायां मुड़ाना है, फिर सीधा है। फिर एक ट्रायंगल है उसमें सीधा रास्ता जा रहा है, उसमें से एक रास्ता निकला हुआ दाएं तरफ।
फिर एक ट्रायंगल है, उसमें आपको सीधा रास्ता जा रहा था, उसमें उल्टा बाएं घुमाओ सीधा गया फिर रास्ता। फिर एक ट्रायंगल है, उसमें सीधे रास्ते में से एक बाएं का रास्ता निकला हुआ। चलिए उत्तर देख लेते हैं क्या है। उत्तर 2 है। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, उसमें आपका दाएं तरफ का रास्ता है। यहाँ पे बाजू का दाएं मुड़ाना, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153। कौन सा चिन्ह बताता है कि आराम स्थल है? एक बॉक्स है, उसमें आपका चिकित्सालय का बना हुआ है। एक बॉक्स है, उसमें आपका सोने का बना हुआ बेड टाइप, सेकंड ऑप्शन में। एक बॉक्स है, उसमें आपका चाय की कप रखा हुआ है। फोर्थ ऑप्शन जो है, एक बॉक्स है, ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, उसमें आपका बेड है और डॉक्टर का निशान बना हुआ है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर यहाँ पे 2 है, क्योंकि यहाँ पे बेड टाइप का बना हुआ ये उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। 154 क्वेश्चन है। 154 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा चिन्ह बताता है कि बाईं ओर चलना बाध्यकारी है, कि आपको बाएं तरफ ही जाना है। एक सर्कल है ब्लू कलर का, उसमें व्हाइट कलर का आपका तीर का निशान है जो कि दाएं तरफ है। ये तो दाएं तरफ है, कोई मतलब ही नहीं है। एक सर्कल है, उसमें आपका दाएं तरफ का तीर का निशान है, उसमें रेड कलर से क्रॉस किया गया है, आप मतलब दाएं नहीं जा सकते। एक सर्कल है, उसमें एक आपका तिरछा जो तीर का निशान है। चौथा है आपका यू टर्न, यहाँ पे निषेध टाइप का बना हुआ है। उत्तर यहाँ पे तीसरा है। तीसरे में क्या है कि यहाँ पे आपका ये तीसरा है, इसमें एक तिरछा तीर का निशान है। चलिए देख लीजिए क्या पूछा गया था। कौन सा बताता है कि बाईं ओर चलना बाध्य करे? अच्छा, ये बाईं ओर चलना बाध्य करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 155। कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सीधी ही जाना है? मतलब कौन सा चिन्ह आपको बताता है कि आगे सीधा ही जाना है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। एक सर्कल, उसमें दाएं तरफ है, ठीक है। एक ट्रायंगल है, उसमें जो है अगर सीधा रास्ता जा रहा है, फिर उसमें दाएं एक रास्ता निकला हुआ है। तीसरा ऑप्शन, एक ट्रायंगल है, उसमें सीधा रास्ता जा रहा है, उसमें से बाएं रास्ता निकला हुआ है। एक सर्कल है, उसमें आपका सीधा रास्ता है, मतलब यही आपका उत्तर होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर नंबर 4। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग आज जो यहाँ पे 154 क्वेश्चन नंबर 155 क्वेश्चन नंबर तक यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान से बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो इससे आपका जो लर्निंग लाइसेंस का जो भी टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको पूरा कवर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, तो आपका कोई भी मिस नहीं होगा और आप पहले ही अटेम्प्ट में अपना लर्निंग लाइसेंस का पेपर क्लियर कर लेंगे। और दोस्तों ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये नॉर्मल सभी को जानना जरूरी है। ये जागरूक होना भी चाहिए आप लोगों को कि ये चीज़ें क्या हैं जो कि हम लोग के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है काम आती रहती हैं। हम लोग जब भी सड़क पे जाते हैं ये सब चिन्ह रहते हैं, बट हम लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो इससे क्या होता है ना, आप लोग को जानकारी भी बढ़ेगी और जो यहाँ पे ट्रैफिक के नियमों की जानकारी के अभाव में जो भी एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती हैं वो भी कम होंगी। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो ये आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।